दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए आज जेपी पावर स्टॉक के अंदर अगेन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो 2% स्टॉक गिरा है, जबकि मार्केट आज पॉजिटिव था, एनर्जी सेक्टर भी बुलिश था। एंड यहाँ पे इसके पीछे गिरावट के पीछे वजह क्या है दोस्तों? कंटिन्यू गिर रहा है। अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट भी लगा था, बट उसके बावजूद भी कोई बात नहीं बनी, अगेन स्टॉक ये गिर रहा है। देखो कई भाइयों की यहाँ पे कमेंट आए कि भाई जेपी एसोसिएट अगर एनसीएलटी, जैसा कि यहाँ पे एनसीएलटी में गया है, यहाँ पे कर्जे के रिलेटेड जो कंपनी दिवालिया होने वाली है, तो उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो हमें पहले ये जानना है कि इसका उससे संबंध क्या है, ये क्या है एंड वो क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जेपी एसोसिएट करंटली, अगर हम जेपी पावर की बात करें क्या संबंध है, तो जेपी पावर के जो प्रमोटर है वो यहाँ पे आपको जेपी एसोसिएट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जो 24 होल्डिंग है वो उन्हीं की है, उसी कंपनी की यहाँ पे होल्डिंग है। तो अगर वो यहाँ पे दिवालिया होती है एंड जो कर्जदार है उसके उनका कर्ज अगर पूरा नहीं होता है, तो भाई वो ये जो 24% की होल्डिंग है ये घटा सकते हैं, ये बेच सकते हैं। तो ये नेगेटिव अपडेट, इसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा हमें शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बट इसके पीछे हमें कॉमन सेंस ये लगाना है कि क्या कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं है, जेपी एसोसिएट के पास क्या इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि जेपी पावर की होल्डिंग बेचना पड़ेगा। देखो जो जेपी पावर जो जेपी एसोसिएट को खरीदेंगे वो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते, क्योंकि जेपी पावर के अंदर आप फाइनेंशियल डाटा देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है भाई, कंपनी जबरदस्त है। सबसे मेन चीज कि अगर हम जेपी एसोसिएट की बात करें तो जेपी एसोसिएट के भाई 76,000 करोड़ के तो एसेट्स है, और राउंड यहाँ पे कंपनी के पास कर्जा कितना है, 30,000 करोड़ का। तो इतने दोस्तों कर्जे को चुकाने के लिए इतने एसेट्स काफी है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि दोस्तों अगर जेपी एसोसिएट को कोई अच्छा बड़ा प्लेयर खरीद लेता है, जैसा कि कोई भी कंपनी एनसीएलटी में जाती है उसके बाद उसकी बोली लगाई जाती है, तो उसको कोई भी बड़े प्लेयर बोली आती है यहाँ बड़े प्लेयर्स की तरफ से, तो वो अगर कोई खरीद लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पे वो कंपनी का कर्जा चुकाएगा, कंपनी उसके अधिग्रहण में चली जाएगी। उसके साथ साथ जो जेपी पावर है इसकी 24% भी उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। बट एक चीज कंफर्म कर दूं मैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। वोलेटिलिटी बस शॉर्ट टर्म के लिए दिखेगी, लॉन्ग टर्म के अंदर जेपी पावर में ग्रोथ है, जेपी पावर के फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, टोटली बस डरी सी बात का है कि जेपी एसोसिएट का जो खरीदेगा वो होल्डिंग ना बेचे यहाँ पे, बस ये डर। एंड डाटा यहाँ से हम देख लेते हैं दोस्तों। देखो 2.5% का करेक्शन अभी टाइम हमें देखने को मिला, 19 रुपए 10 पैसे तक ये जाग मतलब चला गया था, ओपन हुआ था, एंड आज क्या है 15 पैसे तक थे, 19-15 की। एंड वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है, 1 करोड़ 15 लाख की वॉल्यूम है। जो लोग पैनिक हो रहे हैं वो भी के टाइम सेलिंग कर रहे हैं। एमओबी के टाइम पॉजिटिव है, 33,000 शेयरों के साथ डिलीवरी स्टॉक की 100% देखने को मिले, क्योंकि भाई एसएम स्टेज 4 में एंड स्टॉक को दोस्तों एसएम स्टेज 4 में डालने के पीछे वजह भी यही है, क्योंकि जो प्रमोटर्स है वो यहाँ पे एसोसिएट वाले हैं, तो एसोसिएट वाले प्रमोटर्स हैं, तो यहाँ पे पता था पहले भाई वो दिवालिया होने वाली है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो जेपी पावर इसमें भी हमें वोलेटिलिटी नजर आएगी, रिटेल का नुकसान हो सकता है, उससे भी नहीं, इसलिए ये कदम यहाँ पे हमें उठता हुआ देखने को मिला था सेबी की तरफ से। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, अगर आप जेपी एसोसिएट के डाटा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझना है, हमें देखना इन्वेस्टर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप जेपी पावर में देखोगे दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको सबको पता है कि 24%। अगर इन्वेस्टर में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टर कौन कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने जो प्रमोटर्स के अंदर अगर आप देखेंगे 2 प्रमोटर्स है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 प्रमोटर्स है, इसके पास पहले होल्डिंग थी जो यहाँ पे आपके जो सर जो ये है दोस्तों सराज जैन है, इनके पास थी पहले, एंड इन्होंने अभी के टाइम सेल कर दिया। टोटली प्रमोटर होल्डिंग अभी के टाइम पहले 26 थी, देख ले। अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों तो हमें जो होल्डिंग है 24% देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं दिसंबर के पिछले क्वार्टर के यहाँ पे। तो टोटली अगर पूरी होल्डिंग की बात करूं मैं तो आप देखेंगे इनके पास कुछ भी नहीं, 0-0 है। टोटली होल्डिंग किसके पास है, जेपी एसोसिएट के पास। तो यहाँ पे फर्क ये पड़ रहा है कि भाई जेपी एसोसिएट उस कंपनी का जो उस वो जो यहाँ पे जेपी एसोसिएट है वो कंपनी दोस्तों, जो इसके प्रमोटर्स अगर एनसीएलटी में जाती है दिवालिया होने तो डेफिनेटली अगर प्रमोटर्स ही जाते हैं तो क्या कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा डेफिनेटली, पड़ भी रहा है। अब मेन चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे जेपी एसोसिएट का सीन क्या है, जेपी एसोसिएट कैसी कंपनी है, तो भाई जेपी एसोसिएट अच्छी कंपनी है। आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी का फाइनेंस डाटा आपके सामने देखने को मिल रहा है, तो अच्छी है। बट दोस्तों अभी के टाइम देखेंगे करंटली लॉस का। एंड जेपी पावर की बात करूं, जेपी पावर का फाइनेंस दोस्तों अच्छा है, 15 की बुक वैल्यू, 25 का पी करंटली ट्रेड करा है। आने वाले क्वार्टर में जैसे प्रॉफिट करती जाएगी पी फिर से गिर जाएगा, बुक वैल्यू कंपनी की बढ़नी चाहिए। एंड यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओ से देखोगे जबरदस्त है कंपनी की। एंड टोटली यहाँ पे इस चीज को आप समझो, देखो जब रैली आई थी वॉल्यूम देख लो यहाँ पे, जब अभी के टाइम ये गिर रहा है वॉल्यूम दोस्तों बॉटम पे आ चुके, देख लो अभी के टाइम वॉल्यूम आपके सामने है, वॉल्यूम ना के बराबर देखने को मिल रही है अपने को, देखो यहाँ पे ना के बराबर वॉल्यूम है। तो ये है दोस्तों खेल। तो टोटली बड़े प्लेयर्स
अभी के टाइम खेल खेल रहे हैं। यहाँ से दोस्तों जिन बैंकों के पास हिस्सा है भाई वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी ग्रोथ है, यहाँ पे उल्टा लोग खरीद रहे हैं। जेपी सपोर्ट आसानी से नहीं टूटेगा, उससे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, पर करेक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू नहीं है इतनी। तो लॉन्ग टर्म वाले बेझिझक यहाँ पे बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही मौका भी है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन